अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बग़ैर दालों के, बग़ैर गोश्त के बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से कद्दू के कबाब। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। अगर आपके बच्चे कद्दू नहीं खाते तो आप इन्हें ये कबाब बना कर दें। ये कद्दू के कबाब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार बनते हैं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से कद्दू के कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज, 1 टमाटर लिया है और 5 से 6 अदद ली हैं हरी मिर्चें। मैंने प्याज को छीलकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और हरी मिर्चों को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और टमाटर को भी। सबसे पहले हरी मिर्चों की हम डंडियाँ रिमूव करेंगे। अब हम कटिंग करते हैं। हरी मिर्चों को हम सेंटर में से कट करते जाएंगे और प्याज को भी हम रफली सा मोटा मोटा सा कट कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से कबाब की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन में भी, ठीक है। अब टमाटर का ऊपर वाला पार्ट हम कट करेंगे और इसकी भी हम रफली सी कटिंग कर लेंगे। तमाम वेजिटेबल्स की मैंने कटिंग कर ली है। अब इन्हें हम चॉपर में डालकर इनको चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इन वेजिटेबल्स को डायरेक्टली बारीक बारीक सा कट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़रा आसान है। मैं इन्हें चॉपर में डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। मैंने इन्हें अच्छी तरह से मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। अब इन वेजिटेबल्स को हम एक बाउल में निकालेंगे। कद्दू हम सॉफ्ट सा लेंगे। कद्दू को मैंने अच्छी तरह से छील लिया था। जो इसकी ऊपर वाली डंडी है उसे मैंने रिमूव नहीं किया है। हम कद्दू को डंडी से पकड़कर ही अच्छी तरह से ग्रेट करेंगे। जो कद्दू के बीज है वो मैं ऐड नहीं करूँगी। कद्दू को ग्रीन ग्रीन पार्ट को ग्रेट कर लेंगे और जो कद्दू का वाइट पार्ट होगा इसे हम बाद में किसी रेसिपी में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने कद्दू को छील लिया था और फिर अच्छी तरह से वॉश किया है। फिर ही हमने इसे ग्रेट करना है। कद्दू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब जो इसका वाइट पार्ट है इसे हम किसी और रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे या फिर इसका सालन तैयार कर लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। चौथाई चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे अजवाइन को मसल कर। टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे नमक। मैं इसमें आधा चाय के चम्मच के बराबर ऐड करूँगी। 1 चाय के चम्मच के बराबर भुना कूटा धनिया का पाउडर ऐड करेंगे और 1 चाय के चम्मच के बराबर भुना कूटा ज़ीरा ऐड करेंगे और 1.5 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 खाने के चम्मच के बराबर अनारदाना ऐड करेंगे। इसमें बस इतने ही स्पाइसेस जाएंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। आधा कप के बराबर ऐड करेंगे बेसन। बेसन को अच्छी तरह से छान लिया था। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे कबाब के लिए। इस मिक्सचर में हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं। वेजिटेबल्स भी पानी छोड़ते हैं, ठीक है। अगर आपका मिक्सचर पतला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लीजिएगा। ताज़ा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसकी भी मिक्सिंग कर लेंगे। बेहतरीन सा कद्दू के कबाब का मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, इसे कबाब की शेप दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इसका हम पतला सा कबाब तैयार करेंगे। कबाब हम पतले ही तैयार करेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स कच्चे हैं, इन्हें कुक भी करना है। अगर मोटे कबाब बनाए तो वेजिटेबल्स कच्चे रह जाएंगे। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था मीडियम फ्लेम पर। इसमें 1 बाय 1 करके हम कद्दू के कबाब ऐड करेंगे। इन कबाब को हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है दोनों साइड से, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और इन पर गोल्डन सा कलर आ जाए। ये कबाब गोश्त के कबाब को भी पीछे छोड़ देंगे, इतने ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। कबाब एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब इनकी साइड चेंज करेंगे
और इन कबाब को दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये कबाब बिल्कुल चपली कबाब जैसे बनते हैं, इतने ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। आप इन कबाब को टी टाइम स्नैक्स में भी बना सकते हैं या फिर इनको रोटी के साथ खा सकते हैं या रायते के साथ सर्व करें। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा लजीज लगते हैं। यहाँ पर हमारे बेहतरीन से कद्दू के कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब हम सेम इसी तरह से सारे कद्दू के कबाब फ्राई कर लेंगे। इतने इंग्रेडिएंट से हमारे तकरीबन 10 से 12 कद्दू के कबाब तैयार हुए थे। अब मैं आपको एक कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कबाब कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से कद्दू के कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। ये कबाब की रेसिपी बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। आप देख सकते हैं कबाब कितना ज़्यादा मज़ेदार बना है। कबाब बहुत ही ज़्यादा जूसी भी बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।